तो हे गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो गाइस अभी बज रहे शाम के 3 एंड मम्मी अभी शाम को 6-7 बजे आ जाएंगी शायद जयपुर। एंड अभी बस में ही मम्मी से मेरी बात हुई थी, तो अभी भी मतलब इतनी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो मैंने कोई अपडेट नहीं दिया था, सुबह से मैं भी परेशान हूँ। मैं भी कॉल कर रहा हूँ उनको कि आ जाए तो ठीक है। अभी मैंने उस बार इनको इंस्टा पे कॉल किया है कि भाई आ जा यार, क्यों फालतू की तमाशा दिखा रहे हो, बैठ कर बात कर लेते हैं सब चीजें। अब मेरे को नहीं पता भाई, अब देखो मम्मी आ रही है तो मम्मी अब सारी चीजें करेंगी, डिसीजन लेगी। तो मुझे भी नहीं पता मम्मी का क्या रिएक्शन होने वाला है, आने के बाद क्या बोलने वाली है क्या नहीं बोलने वाली। तो मम्मी भी आने वाली है थोड़ी सी देर में, डन मिलाता हूँ मैं आपको। एंड गाइस मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा कर रही है क्योंकि मम्मी ऐसे बोल रही है कि तेरे भरोसे में छोड़ के गई थी नया को, तेरे से एक काम नहीं हुआ ये वो। एंड मम्मी मतलब गुस्से पे, मतलब कॉल पे बात हुई थी मेरी मम्मी से। मम्मी बहुत गुस्सा कर रही थी कॉल पे। एंड मुझे नहीं पता कि मम्मी आने के बाद क्या रिएक्शन होने वाला और क्या नहीं होने वाला। क्या पता मैं रिकॉर्ड भी कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, बट कोशिश करूंगा रिकॉर्ड करने की, है ना। फालतू की लड़ाई झगड़े हो रहे हैं घर में भी, है ना, सबकी सिचुएशन खराब है। तो प्लीज तू समझ थोड़ा सा। और आयन भाई तुझे भी समझा रहा हूँ, तेरे घर पे भी एक बार ध्यान दे ले तू, ठीक है, क्योंकि उधर भी सिचुएशन थोड़ी खराब है। तेरी मम्मी भी परेशान है, तेरा भाई परेशान है, तेरे पापा परेशान है, सब परेशान है। तो भाई थोड़ा एक बार घर को भी, घर की तरफ भी देख ले, ठीक है। मोहित यार मेरे को डर लग रहा है, अगर आंटी मेरे को कुछ बोली तो कुछ समझ नहीं आ रहा है यार। मैं तो कुछ नहीं कर सकता यार, देखो आपने जो किया है उसके बाद तो मम्मी मेरे को नहीं पता क्या बोलेगी, आपको क्या नहीं बोलेगी। गाइस एक चीज बताओ, उस टाइम पे मैंने इसका कुछ ऐसा कुछ गलत, मतलब मैंने इसको कुछ कभी कुछ कहा भी नहीं कभी भी। लेकिन ये उस दिन गई थी ना, तो खुद की मर्जी से गई थी। एंड जो भी चीज हुई थी उसकी मर्जी से हुई थी। देर मम्मी उसी चीज को लेकर गुस्सा कर सकती है इस पे। तो उस चीज को लेकर नहीं, नेहा नहीं आ रही ना, नेहा चली गई, नेहा को कुछ पता नहीं है, इस वजह से होगा। लेकिन तेरे चीज पे भी गुस्सा होगा कि तू मेरे साथ है, तू तो चली गई थी ना। तो मम्मी मैं तो साथ दे रही हूँ ना। तो यार उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ये चीज आप उस टाइम पे पहले सोचते ना ये चीज, जब आप मेरे को छोड़ के गए थे। तो मैं आ तो गई ना वापिस यार। अच्छा मतलब यार तनु यार, ये क्या गलती है कि तुम लोग चले जाओगे वापस आ जाओगे, उन लोग का हलवा चल रहा है या फिर कोई गेम चल रहा है क्या मैं ये? मान रही हूँ ना मेरी गलती, मैं माफी क्या मांग रही हूँ, सॉरी बोल रही हूँ, और क्या बोलूँ यार, उससे ज्यादा क्या कर सकती हूँ मैं। क्या कर सकते हो क्या? उस टाइम पे चीजें सोचनी चाहिए, जिस टाइम पे आपको साथ देना चाहिए था उस टाइम पे आप उसका साथ दे रहे थे, जिस बंदे ने आपको पूछा भी नहीं। अरे तो अब छोड़ो ना यार पहले की बात, अब मैं माफी मांग रही हूँ ना मैं। हाँ पहले की बात होगी ना गाइस। अब मैं गुस्सा तो आप पे अभी भी आ रहा है मेरे को, बट मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे नहीं पता मम्मी क्या रिएक्ट करने वाली है, देखो मम्मी मेरे को नहीं पता, ठीक है। और तू यहाँ पर है तो मेरे हिसाब से मम्मी बहुत ज्यादा गुस्सा करेगी। तो मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि आप चले जाओ अभी यहाँ से। मैं बात क्लियर करूंगी पहले। यार मम्मी से क्या बात क्लियर करोगे? मम्मी तो ऐसे परेशान होगी नेहा के चक्करों में, और ऊपर से तो और दिमाग खराब कर मेरी देगी कोई मम्मी का। गलती नहीं है, मैं तो उल्टा सपोर्ट कर रही हूँ कि नहीं हम लोग वापिस आ जाए, कितना आप सपोर्ट तब कब कब कर रहे थे, जब सारा भसड़ हुई थी उस टाइम पे आपने सपोर्ट किया। उस टाइम पे सारी चीजें आपने आपकी वजह से बिगड़ी है ना। आप जाते ना चीजें उल्टी पुल्टी होती, ठीक है। मेरे जाने से थोड़ी ना हुआ है यार। तो किसके जाने से हुआ है? वो तो नेहा आर्यन खुद चले गए यार, मेरे ऊपर ब्लेम कर रहे हो आप। ब्लेम कर रहा हूँ, गलती आप ही की है तनु। मेरी कोई भी गलती नहीं है, ठीक है ना। मैं जो गलती थी मेरे से, मैं जो करी ऐसे हो गई, जो गलती थी मैं माफी मांग रही हूँ बस, और कुछ नहीं बस होगा। अब मुझे नहीं पता, देखो मम्मी आएगी तो मैं तो अभी भी आप, मैं गाइस इसको अभी भी प्यार से बोल रहा हूँ कि देख अभी यहाँ से चली जा, ठीक है। एंड मम्मी, जब मम्मी का गुस्सा ठीक हो, शांत हो जाए उस टाइम पे, तो आगे मम्मी से बात करना। एक तो मम्मी वैसे ही परेशान होगी, ऊपर से ये मम्मी के सामने आएगी तो मम्मी ज्यादा गुस्सा करेगी, मुझे पता है यार। आप ना यहीं रहना, मेरे को लगता है मम्मी शायद नीचे आ गई तो मैं आ जाऊंगी, लेकिन मैं बात करूंगा पहले, उसके बाद आना आप, ठीक है। ठीक है। तो गाइस शायद मेरे हिसाब से मम्मी नीचे आ गई है। एंड क्योंकि रैपिडो से आई है तो रैपिडो मम्मी का मैंने बुक किया था, तो आ गई है। राधे राधे मम्मी। राधे राधे भाया, राधे राधे। कैसे हो? खुश हो? बढ़िया। कैसे गुस्से में कैसे हो? गुस्से में मैं कैसे गुस्से में हूँ भाया? तो आगे रोते धोते क्या हो गया? मेरे को तो मेरा छोड़ो, इसमें थोड़ा सामान सा निकाला। ठीक है निकाल दो। और नेहा आ गई? कहाँ आ गई नेहा, पता तो नहीं चला मेरे को। क्यों फोन नहीं करा किसी से? फोन कर रहा हूँ, नहीं उठा रही मम्मी वो फोन। आपको क्या लग रहा है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे शांति से बैठा हूँ? कोई मैं भी ट्राई कर ही रहा हूँ, जाकर आया था मैं। तो किसी से तो बात करता ना। किससे बात करूँ? आर्यन ने ब्लॉक कर रखा, आर्यन को अभी इंस्टाग्राम पे भी कॉल किया था मैं, तो उठाई नहीं। जाके पता नहीं आता, घर वाले तो मना कर दी। नमस्ते आंटी। राधे। ये क्या कर रही है यहाँ पे? आंटी मैं बात, अरे मम्मी यार इसको ना नेहा बता कर गई थी, तुम फिर मिला। नेहा की वजह से सारा कुछ हुआ है। वही तो इसको करने को छोड़े बैठा, वो छोरी का ना पता, छोरी का पता ही नहीं है। और जो काम सारे कारण इसके कारण ही हो रहे
ये सारे? हम लोग ढूंढने गए थे नेहा को। तो ढूंढने का सारे कारनामे किसने करे? तू नहीं करे ना सारे कारनामे? मैं तो ये चीज पहले भी बता सकती थी, आर्मी से साथ जाने से पहले तो बोल नहीं सकती थी कि ये बात है। लेकिन मैं मोहित को बाद में बताई थी। मतलब ना जब नेहा गई थी ना तो नेहा इसको बता के गई थी, तो इसकी वजह से मैं कॉल वॉल करके पता करा था। अजमेर जाकर आया था मैं, हाँ, मिल भी गए थे वो अजमेर में। जो इसने करा वो सारा मतलब इसको माफ कर दिया जाए, तो थोड़ी नहीं आई अभी तक घर में, अभी ये पहले ही आ गई है घर में। मैं क्या बोलूं यार मम्मी, यार इसकी गलती क्या है, इसका क्या, मेरे को क्या पता, बताओ वही तो बोलो। मैं ढूंढे नहीं थे कि नेहा नहीं ढूंढने की बात तो ठीक है मम्मी, वो बात नहीं है। तू घर के सपने देख रही, बहू बनने के सपने देख रही, तेरी जिम्मेवारियां बनती थी घर में। नेहा मेरे को प्रॉमिस करके गई थी कि ये बात किसी को भी नहीं बताएगी, फिर भी मैं मोहित को एक्सीडेंट बताई थी। तो मुझे बताती, मैं तो उसकी माँ थी ना, मुझे तो कुछ करती ना। मैं आपके पूरे पता है पूरी बदनामी होगी, प्रिया के ससुराल तक का मैं पता चल गया। क्या नाक दिखाए किसी को, क्या ही दिखाए किसी को। मम्मी यार तो मैं गया था वहाँ पे प्रिया से पूछना फोन करके मैं कितना परेशान हूँ, प्रिया कितना परेशान हो रही है। मोहित रो रहा, वहाँ से होटल से भाग गई, मैं क्या करूँ? आर्यन वहाँ पे मिला, आर्यन बोला कि नहीं लेकर गया उसको मैं, और आर्यन ने भगा के लेकर गया उसको, फिर झूठ बोल रहा है। उनकी अभी सारी घूम रहे वो लोग, भाई उसके घर कौन जाता है, तो वो घर पे क्यों नहीं गया? जाकर आया था उसके घर पर, उसके घर वाले तो कुछ जवाब सुन ये रहे थे। छोरी ने तो ना दिमाग खराब करके रखा ना, इसने तो जीना हराम कर दिया है। सच्ची में जीना हराम नहीं कर दिया इसने। टेंशन मत क्या लो। करूं? टेंशन क्यों नहीं होती है? ये कौन सी बात है टेंशन की? बेटी घर से आज कितने 10 दिन हो गए उसको गए हुए, हो ही गया, अब क्या ही कर सकते हैं। और मेरे को और नहीं बता रहे, और मुझे माँ के बढ़ने देते, मत जाने देते। तुम भी अभी रोक दे थोड़े दिन, जब तक बोलते नहीं इसका करा देंगे, जल्दी करा देंगे। और बाद में इसको संभाला भी नहीं गया तुम लोग, तू और उसका साथ में होगी ये। चलो मम्मी गुस्सा मत करो, मैं देख। गुस्से की क्या बात है मोहित? ये कौन सी बात है गुस्सा ना करूं? और नहीं गुस्सा करने वाली तो कोई बात ही नहीं है, गुस्सा ही ना करें हम। आर्यन को बोलना है, आर्यन की वजह से ही हुआ है सब। दिमाग खराब करके रखा है, दिमाग खराब नहीं करके रखा है चलो इन्होंने। आप अंदर चलो, अपन बैठ के कोई हल निकालते हैं, टेंशन मत लो। चलो और तन्नू तू अभी ना थोड़ा जाओ और जा बाहर, यहाँ पे मत आओ, मम्मी कैसे परेशान है। तो मैं तो बात क्लियर कर दिया। क्या बात की रहे करोगे, आपका हो गया मैं तो ना। गलती हो गई, मैं सॉरी, माफी मांग रही हूँ। माफी मांग के नहीं, पता नहीं कि कितना बवाल मच रखा है। आज तक के कोई बात का दाग नहीं लगा था। प्रिया के ससुराल में इतनी बातें हुई थी, और कभी उन्होंने आज तक नहीं कोई बात बोली भी तुम्हारे ऐसे, और आपने उसको छोरी को भी नहीं कोई बोलने दे रहा है। तुम्हारी बहन का क्या हुआ, तुम्हारी बहन का क्या हुआ, ये कोई बात होती है? सही बात, मैं लाओ ये रहा मोहित पानी। और सारे फोन करके पूछते हैं। और खानी तेरे को तो साथ देना चाहिए था ना। आप रोक ना? रहे हो आंटी। नहीं तेरे को तो साथ देना चाहिए था ना, तुम बल्कि उसका साथ देने लगी है तू। मैं साथ हूँ, चुप कराओ कि मम्मी को रो रही है। रो मत यार, मत रो मम्मी यार, आंटी। रोने से क्या होगा आ जाएगी नहीं वापिस, मोहित कॉल वॉल करो ना यार। यार, फोन नहीं उठा रही मेरा यार, मैं क्या करूँ। लास्ट टाइम मैंने उसको बोला भी कि आर्यन को- पता है मैं तुम्हें कितनी परेशान होके आई हूँ वहाँ पे। किसी का भी फोन नहीं उठा रही नहीं यार, गलत बात है सब। आर्यन की वजह से आर्यन उसका फोन ले लिया होगा, मेरे को पता है ना सब। वही मम्मी उसका माइंड ब्रेस को हाँ, बोल ब्रेन रहा है वॉश कर कहीं रहा नहीं जाना तेरे को, फलाना ढिकाना। उस दिन कॉल किए थे, अब क्या क्या बोले थे वो आर्यन तेरे को, आपको। ताने सारी तेरी गलती है, उस टाइम पे तू आर्यन का खुद साथ दे रही थी इन कामों में। जो भी हुआ आंटी, मेरे से गलती हो गई। गलती नहीं, ऐसी बड़ी बातों की गलतियां माफ नहीं होती है तानिया, देखने वाली बात है। छोटी बात हो तो अपन गलती माफ कर दे। अब नेहा को आने तो सारी चीजें क्लियर करेंगे, वही बताएगी क्या सही है क्या गलत है, सब तो मेरे तो को। नेहा आएगी भी कैसे, तो फोन ही नहीं उठा रही किसी का। आप कॉल करना मम्मी, आप उसको प्यार से बुलाओ, जिस तरह से उसको समझाएंगे, और तो क्या कर सकते हैं। फोन उठा ही नहीं रही भाई, तुझे क्या लग रहा है मैं फोन नहीं कर रही क्या? जा उससे बात नहीं कर रही हूँ मैं, उठाया ही नहीं रही मेरा फोन ही। चल देखते हैं, उसको कॉल वॉल करके मैसेज करके बुलाता हूँ मैं। आजा मम्मी आ गई, घर पे बैठ कर बात सही कर लेते हैं, और तो क्या है। सब सही हो जाएगा यार। मैं अभी वहाँ पे कोई यहाँ नहीं भर के आई हूँ, मुझे पता चल गया था इनके लक्षणों का। वहाँ पे उनको मैंने बोला अभी हमारे को टाइम चाहिए, बातचीत कर ली थी वहाँ पे सारी, लेकिन फिर मैंने बोला अभी हमारे को टाइम चाहिए, हम सोच के बताते हैं। छोरी तो घर से गए पर रिश्ते देख रहे हैं, शादियां करवा रहे हैं, और छोरी का पता नहीं है कहाँ से है। बात करेंगे नेहा से कि नेहा तेरी कुछ जो भी हुआ ठीक है, चलो वापिस आ जाए एक बार। आप उस टाइम पे बता देना, तो इतना बड़ा मैटर नहीं होता, ठीक है ना, अजमेर जाने का। तो यार फिर उसके बाद ही बताई थी मैं। हाँ कि फिर वो तो जाने के बाद बताई थी ना, और मैं- आर्यन का साथ दिया था ना आपने, तो फिर उस टाइम मैं नेहा का ध्यान भी नहीं रखी थी वहां पे, फिर वो चले गई तो मेरी क्या गलती है, कब आर्यन उसको भगा के ले गया। चल ठीक है मम्मी, रो मत, कोई बात नहीं, चुप हो जाओ आंटी। हम अपन देख लेंगे, बुलाएंगे उसको, जिस तरह से घर पे आ जाएगी वो। मैं प्रिया को बोलता हूँ, वो अपने हिसाब से बात करके बुलाएगी, ठीक है। और मैंने ये कैमरे घूमने काहे के चालू करके रखता, तो एनी टाइम तो फोन लेके खड़ा रहता है सामने, एनी टाइम ही है। अरे मम्मी ये बताना जरूरी है नेहा को। क्या बताना सुन तो, जरूरी मेरी बात है? जरूरी है कि सारी बातें अपन बाहर
बाहर बाहर शो करे, बाहर लोगों को दिखाएं सारी बातें। अच्छी लोगों को बात है। दिखाने की बात नहीं है मम्मी, नेहा देखे तो उसको पता तो चलेगी ना कि क्या चल रहा है घर में, वो भी तो देखे। मम्मी कितनी परेशान मम्मी है। कितनी परेशान है। उसको परेशानी पता लगता ना कि मम्मी परेशान है, तो वो जाती ही नहीं, घर छोड़ के ही नहीं जाती, वो उसको जाना ही नहीं था। जब सोचती इतना सोचती तो चलो आप अभी करो रेस्ट उसकी तो में। बुद्धि होगी भ्रष्ट बिल्कुल ही। मैं प्रिया को दीदी को कॉल करके बुला रहा हूँ, फिर आज वो आ जाएंगे, देख लेना संभाल लेना। अब तो क्या कॉल वॉल करके उसको बुलाते हैं जिस तरह से, सब बैठ के बात कर लेंगे। और आप भी ज्यादा गुस्सा मत करो, मैं तो आपको ये समझा रहा हूँ, फिर वो ज्यादा गुस्सा करोगे आप फोन पे तो वो आएगी नहीं। टेंशन मत लो मम्मी, हो जाएगा। मैं प्रिया दीदी को कॉल करके बुला रहा हूँ, ठीक है। वही तो तुम्हें नहीं, जिस दिन तुम माँ बाप बनोगे ना उस दिन तुम्हारे को पता चलेगा बच्चों का कितनी तकलीफ होती है और कितना दुख होता है। चलो अभी शांत हो जाओ, ठीक है। तो गाइस देखो, मैंने जैसा कि बोला था कि मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान है, एंड क्या ही बोलूँ, नेहा को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही और आर्यन को भी चीज़ें समझ में नहीं आ रही है अभी। भाई देखो, देख नेहा, मैं तेरे को फिर से बोल रहा हूँ एक बार, मम्मी के आंसू झूठे नहीं है, ठीक है। तेरे को ऐसा लग रहा है, मम्मी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। प्रिया भी बहुत ज़्यादा परेशान है, हम लोग सब ज़्यादा परेशान है। बहन प्लीज़ आ जा तू वापस, ठीक है। बैठ के बात कर लेते हैं एंड सारी चीज़ें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और जैसे तू बोलेगी वैसा हो जाएगा। तो प्लीज़ तू अगर ये देख रही है तो आ जा, घर पे आ जा, घर पे बैठ कर बात कर लेते हैं। सो गाइस, जैसा कि अभी आपने देखा, सेम चीज़ मेरे को लग भी रहा था कि ऐसा ही होने वाला है। मम्मी गुस्सा करती तन्नू के ऊपर। मैंने तन्नू को बोला भी था, या तो आप चले जाओ या फिर मम्मी से एक बार मुझे बात करने देना, आप अंदर ही रहना, बाद में फिर मैं मेरे हिसाब से मम्मी को समझाऊंगा। बट फिर चीज़ें थोड़ी सी बिगड़ गई, तन्नू आ गई थी बाहर। तो यार देखो, ऐसा है कि टेंशन करना भी मम्मी का जायज़ है, बिकॉज नेहा छोटी है सबसे घर में, एक पहली बात तो नेहा को चीज़ें समझनी चाहिए ना। पहली बात तो वो समझ नहीं रही, चलो कोई बात नहीं। मम्मी देखो अभी रोने लग गई थी, तो जैसे जैसे हमने अभी मतलब जैसे जैसे मम्मी को चुप करवाया मैंने, तन्नू ने मिलकर, एंड तन्नू का और मेरा जो भी सीन है वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। बट फिलहाल हमारी कोशिश ये है कि नेहा जैसे जैसे घर पर आ जाए। मैंने प्रिया दीदी को भी कॉल कर दिया है कि भाई तू आ जाए, पर मम्मी को संभाल ले, क्योंकि फिर मम्मी समझ रहे हैं, मम्मी भी थोड़ी सी नर्वस और थोड़ा सा उदास टाइप से हो रखी है, रो रही है मम्मी। तो प्रिया दीदी रहेगी तो अच्छे से समझाएगी। तो अभी मैंने प्रिया दीदी को कॉल कर दिया, वो आ जाएंगी थोड़ी सी देर में। तो गाइस यही था जो कि मैंने आपको दिखा दिया, और मुझे लग भी रहा था ये होने वाला है, एंड देन हो गया वो। चलो मम्मी को पता लग गया तो मम्मी कोशिश करेंगे चीज़ों को ठीक करवाने के लिए। और हम तो बस कोशिश कर सकते हैं कि भी नहीं आ जाए घर पर और बैठकर सारी चीज़ें सॉल्व हो जाए। तो गाइज, और डेली व्लॉग में आप देख रहे होंगे कि ये सब चीज़ें चल रही है यार। अब आपके साथ ना मैंने डेली व्लॉग का चैलेंज ले रखा है कि डेली व्लॉग में जो दिन में पूरा दिन जो भी होगा मैं आपको दिखाऊंगा। अब ये सब चीज़ें हो रही है तो मैं आपको ये सब चीज़ें दिखा रहा हूँ। तो वही बात है गाइज, है ना। तो जो चीज़ें मेरे साथ में बीत रही है, जो मेरे साथ हो रही है, वही चीज़ें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। और आधे ज़्यादा टेंशन में रहता हूँ तो मैं दिन का कुछ और दिखा नहीं पाता हूँ। तो हाँ, तो आज जो भी था यही था आज का दिन। अभी आधे घंटे में प्रिया दीदी भी आ जाएगी, ठीक है। तो चलो गाइस, मिलते हैं कल के व्लॉग में, और कोशिश करते हैं ये जो भी चल रहा है जल्दी जल्दी ख़त्म करें और नेहा को समझाएं और वो घर पर आ जाए। ये दुआ है, और आप लोग भी दुआ करो कि नेहा घर पे आ जाए। नेहा को समझाओ, कमेंट वमेंट करो उसको जाकर, क्योंकि उसको बोलोगे ना आप, तभी उसको समझ में आएगी चीज़ें। ठीक है, चलो जो भी था, अब मिलते हैं कल के व्लॉग में।